गुड मॉर्निंग। आज हम आपके पेपर थर्ड में से ले रहे हैं फेरोमोन्स एंड देयर रोल इन अलार्म स्प्रेडिंग। ये आपने पहले भी थोड़ा बहुत फेरोमोन्स के बारे में पढ़ा होगा, फेरोमोन्स क्या होते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो एनिमल्स हैं उनके सोशल बिहेवियर में जो पारस्परिक संचार यानी कि एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन होता है उसकी बहुत ज़रूरत होती है। इसके लिए विजुअल यानी कि हम देखकर या सुनकर हम कर सकते हैं। इन दो के अतिरिक्त केमिकल कम्युनिकेशन का भी उपयोग किया जाता है। यह कम्युनिकेशन प्राणियों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। यह प्राणियों के मध्य सिग्नल्स यानी कि संकेतों के आदान प्रदान के लिए एक उपयुक्त सिस्टम या पारिभाषिक शब्द होता है। प्राणियों के सामाजिक संगठन में ये विशेष प्रकार के रसायन स्रावित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं जंतुओं द्वारा स्रावित ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों द्वारा ग्रहण किए जाने पर इनके व्यवहार व परिवर्धन से संबंधित अनेक क्रियाओं का प्रदर्शन करते हैं, फेरोमोन्स कहलाते हैं। अब आता है फेरोमोन्स का जो अर्थ है वो है ले जाना। जैसे कि हम जानते हैं विभिन्न जाति के जंतु जिनमें सहजीवी संबंध पाए जाते हैं। सहजीवी संबंध आप सब जानते क्या होते हैं, जिसमें एक दूसरे को जीव लाभ पहुंचाते हैं। ये भी फेरोमोन्स द्वारा प्रभावित होते हैं। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन से अनेक समानताएं रखते हैं। अतः आप शुरू में इनको हम कहते थे एक्टो हार्मोन्स। अब हम देखते हैं कि फेरोमोन्स और हार्मोन्स में क्या अंतर है। फेरोमोन्स जो है वो बाहर की ओर से स्रावित बाह्य स्रावित ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, जबकि हार्मोन्स एंडोक्राइन अंदर की ओर उपस्थित ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ये फेरोमोन्स में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स से नलिकाओं द्वारा ट्यूब्स के द्वारा ये बॉडी सरफेस पर मुक्त किए जाते हैं, जबकि हार्मोन्स जो हैं वो नलिका विहीन यानी कि इनमें कोई भी ये सीधे ये ग्लैंड से रक्त में डाल दिए जाते हैं और पूरी बॉडी में वितरित हो जाते हैं रक्त के द्वारा ही। तीसरा कॉलोनी, ये कॉलोनियल पॉपुलेशन के जंतुओं में प्रभाव उत्पन्न करते हैं फेरोमोन्स, जबकि हार्मोन्स उसी जंतु की बॉडी में सक्रिय होते हैं जिसमें कि स्रावित करते हैं, यानी कि पूरी कॉलोनी को या पूरे समुदाय पॉपुलेशन को प्रभावित नहीं करते। फेरोमोन्स जाति विशेष होते हैं जबकि हार्मोन्स जाति विशेष नहीं होते। अब आता है टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स। विल्सन एवं बासर्ट ने फेरोमोन्स को दो श्रेणियों में बांटा। एक तो होती है संकेतक सिग्नलिंग और रिलीजर फेरोमोन्स, दूसरी होती है प्रारंभिक फेरोमोन यानी कि प्राइमर फेरोमोन्स। सिग्नलिंग या रिलीजिंग फेरोमोन्स इस प्रकार का फेरोमोन्स तुरंत शीघ्र किंतु रिवर्सिबल क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है। इनकी कार्यविधि सेंट्रल नर्वस सिस्टम द्वारा संपन्न होती है और इसमें निम्न प्रकार के फेरोमोन्स आते हैं। पहला है सेक्स अट्रैक्टेंट। इसका उदाहरण रेशम के जो कीट है बॉम्बिक्स मॉरी से लिया जा सकता है। जब मादा कॉपुलेशन के लिए तैयार होती है तो बॉम्बिकॉल नामक पदार्थ का उत्पादन करती है। इस कीट के नर में भी अत्यंत लंबे स्पर्शक यानी कि टेंटिकल्स होते हैं जिन पर रोम के समान सेंसिला उपस्थित होते हैं। ये संवेदी कोशिकाएं